बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के, सपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम आमले का मुरब्बा बनाएंगे और आमले मैंने लिए हैं 1 किलो और आमले को मैंने धो लिया है, पानी बॉईल करने के लिए मैंने रखा हुआ है। तो फिर चलते हैं। जब पानी बॉईल हो जाए ना तो उसमें आपने आमले डाल देने। और मैं इस तरह नहीं डाल रही क्योंकि वो पानी का छलक्का लगेगा ना ऐसे करके डाल रही हूँ, आराम से एहतियात से। किसी भी काम को करने से पहले ना आप बस उसकी एहतियात का ज़रूर ख्याल किया करें कि इसका एहतियात क्या करनी है हमने। इसको तकरीबन 10 मिनट तक हम उबालते हैं, तो फिर मैं इसको पानी से निकाल लूँगी। 10 मिनट मैंने इनको पका लिया है, अब इसको निकाल लेते हैं। आमले को ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब तक आमला ठंडा होता है तो हम सेकंड तैयारी कर लेते हैं। मैंने चूना लिया है, जो चूना पान वाले भी इस्तेमाल करते हैं, जो चूना सफ़ेदी के तौर पे इस्तेमाल होता है ये वो है। और ये जो जिन लोगों ने कलर वगैरह रखा होता है ना, रंग रोगन करने के लिए जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, उनसे चूना मिल जाएगा हार्डवेयर की शॉप से। ये मैंने तकरीबन एक ढेली ली है, 1 पाव तक की तकरीबन आपने ढेली ले लेनी है। उसमें पानी डाल दें 1.25 लीटर या 2 लीटर के करीब। इसको भिगो के रख दें चूने को ना। आमला ठंडा हो गया, इसको चूने वाले पानी में भिगो दें 24 घंटे के लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ 24 घंटे के बाद। 24 घंटे हो गए हैं और इसको देखें ज़रा, ये कैसे हो गया, ठीक है। अब इनको एक पानी धोते हैं, तो मैं धोकर लेकर आती हूँ। आमलों को अच्छी तरह धोना है आपने। एक पतीली में या कढ़ाई में पानी उबालने के लिए रख दें। इसमें 1 पानी हमने उबालना है इसको, यानी कि एक जोश आ जाएगा ना इनको आमलों को, तो फिर हमने ये पानी भी फेंक देना है। एक उबाल आ गया है, देखिए हल्का हल्का सा उबाल आ रहा है ना, ज़्यादा नहीं उबालना, बस एक उबाल। इसको निकाल लेते हैं। सवा किलो चीनी। अब हम इसका शीरा तैयार कर लें। 3 कप पानी। चम्मच मुसलसल चला के शीरा तैयार कर लें। जैसे शीरा तैयार हो जाए उसको चेक कर लें कि 1 तार की चाशनी तैयार हुई है कि नहीं। आपने इस तरह चेक करके तार को चेक करना है। तो जैसे ही 1 तार की चाशनी तैयार हो जाए उसमें आपने आमले डाल देने हैं। एहतियात से डालिएगा, ये ना हो कि आप उसमें डालें और फिर वो छींटे पड़े हैं शीरे के। आमलों को शीरे में डाल दिया है। हम उस वक्त तक पकाएंगे थोड़ा सा ये गाढ़ा ना हो जाए शीरा, ठीक है। तेज़ फ्लेम पर पकाना है। तकरीबन 1 घंटा हो गया हमें आमले को पकाते हुए, और देखिए आमला कितना ज़बरदस्त सा पक गया है। अब हमने इसका चूल्हा बंद कर देना है। आमले का मुरब्बा तैयार हो गया है। अब हमने इसको 2-3 दिन के बाद खाना है, एकदम से नहीं खाना, क्योंकि अभी तक इसमें शीरा जो है ना अंदर तक 2-3 दिन के बाद ही आपको मज़ा आएगा। तो ट्राई करके मन दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। हकीम लोग बना देने इस तरह चूना वगैरह पा के, वरना नॉर्मली कोई लोग जो ना बगैर चूने तो भी बना रहे थे, वो फिर फटकरी पा लो। वैसे किसी हकीम को पूछेगा उन्हें चूने तो ही दसना है, तो किधरे मत तुम मनवाया कोई चूना कौन पाता है। तो इस तरह मैं उन्होंने 10 मिनट पहले पकाया, फिर उस बाद चूने के पानी 24 घंटे पे होया, फिर उस तो बाद मैंने शीरे च पकाया। पहले तो पानी उबाल के सुट दिता सी ना चूने वाला, फिर शीरे च पकाया, तो उस तो बाद माशाल्लाह तैयार हो गया। ट्राई करके मन दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी, अपनी दाओं को याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।